ओ भाई हम्म। रिकॉर्डिंग चलाओ। अब जब मैं कहूंगा ना रिकॉर्डिंग चलाओ तो ये कहेंगे नहीं नहीं सहाफती तकाजा है कि हम ना चलाएं। तो ये उधर भी हम्म। नंबर बनाना चाहता है, उस पर भी व्यूज के जरिए डॉलर्स कमाना चाहता है। इमरान रियाजी कहते हैं कि ये टर्म आर्मी चीफ की है, आईएसआई की है, वो लाए हैं ये जो टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये आप क्यों इस पे आए हैं? उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो ये नारा तो फौज में लगाया जाता है, तो अब भी ये नारा लगाते हैं। तो मैं इनको ये कहूं कि ये आज भी उनके टाउट हैं। हाँ, किसी जमाने में थे। आप मिलना चाहते थे इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे, और आपको बड़ी जल्दी थी मिलने की। मैंने तो इमरान रियाज से कभी राब्ता नहीं किया, राब्ता इन्होंने किया और कहा कि मेरी अपारे में ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है, वो जेलम के डीपीओ को कॉल करेंगे, और मैंने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। आप भी अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं, और अगर इमरान खान के बच्चे बाहर हैं तो आप उन पे तनकीद करते हैं। ये लोगों के बच्चों को लाके मरवाते हैं धरनों हम्म। में, ठीक है, लोगों के हम्म। बच्चों को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, अपने बच्चे इन्होंने बाहर रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि सीधी साबित कर भी मेरा एक भी ताल्लुक फैज हमीद के साथ है। दायरा, जब मैं कहता हूँ फैज हम्म। हमीद ने ये काम किया तो इसका मतलब कोई बेवकूफ भी ये नहीं समझेगा कि फैज हमीद साहब ने कमांडो लिबास पहना और हम्म। असद अली तूर के घर पहुंच गए या हम्म। बलोचिस्तान के लोगों को मिसिंग करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं। को पता है कि इमरान रियाज अगर पिट गया तो हमारा पूरे का पूरा सोशल प्रोग्राम जो है ना, मीडिया में हम्म। प्रोपेगेंडा करने का, वो सारे का सारा मर जाएगा। आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, तो आपको उसके मुतल्लिक बात करनी चाहिए, आप सियासत पे क्यों कर रहे हैं? तो ये तो मशवरा उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया था जब वो कंटेनर से मजहबी टच लगा रहा था कि वो भी तो अच्छा। मजहबी लीडर नहीं है, तो मजहब पे भी तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, तो दीन पे भी हो सकती है। जुदा बिल्कुल होती बिल्कुल। सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा हुआ है ना। ये हम्म। डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब का शेर तो नहीं है, ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। मैं जब जी देख जी। रहा हूँ मेरी आंखों के सामने यंग जनरेशन तबाह हो रही है और हम्म। फौज की नफरत उनके दिल में भर दी गई है, और मैंने उस वीडियो में कहा था ये जवाब नहीं देगा तो आपने समझ लेना है कि गल विच कोई और है। और ये बंदा मतीउल्लाह जान के साथ फोहिश किस्म का मजाक कर रहा था, तो क्या इसने अच्छा। ऐलान की माफी मांगी है उस फोहिश मजाक से? पहले तो बात इस की बात। टॉपिक डिस्कस हो रहा है भाई। बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल। तेरी फूफी भी नाच गई थी, भाई मेरी कोई फूफी नहीं नसी हुई ना, मेरा कोई बिल्कुल बाबा है। चले मैं आफ्ताब साहब की ऑफर कबूल करने के लिए तैयार हूँ, बस एक काम करें कि इमरान रियाज को कह दें कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो गुफ्तगू होगी गोया कि वो मेरे साथ हो रहा होगा। आफ्ताब इकबाल की इल्मी जीत मेरी जीत और उसकी इल्मी हार मेरी हार है, और उसके बाद मैं ये गिला नहीं करूंगा कि आफ्ताब साहब की जुबान जरा उतनी फ्लुएंट नहीं है, इस वजह से वो मार खा गए इंजीनियर साहब के सामने बैठने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी का मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बड़े आलिम दीन मिर्ज़ा इंजीनियर अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनके खिलाफ एक पार्टी की जानिब एक साइड से जिसे कहते हैं कि बम्बारमेंट शुरू की हुई है, डेली वीलॉग्स पे वीलॉग्स आते हैं, तो सोचा हम भी इनसे बात करें, इनसे पूछें कि असल ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और ये असल मसला है क्या, मसले की जड़ क्या है, वहां तक पहुंचा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर वला सबसे पहले हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी कज़ाफ़ी साहब, अपने सवाल करें इंशाअल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया नया दौर की तरफ से आपने टाइम दिया। सर हम शुरू से बात करेंगे। सर आपका 2 मिनट का आई थिंक वो क्लिप था, वो अचानक से ट्विटर पे वायरल होता है, और उस पे सिर्फ वो पहले वायरल होता है, और उस वो एडिटेड एक टुकड़ा होता है आपके, जो टीसीएम में आपने एक पॉडकास्ट की थी, तो वो जब वायरल होता है उससे बाद ना सिर्फ वो वायरल होता है, एक पार्टी की जानिब या एक धड़े की जानिब से आप पे वीलॉग्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो सर आप इसको क्या समझते हैं, या कोई आपके खिलाफ कोई बुग्ज था, या कोई आपके खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन थी, ये क्यों ये सब कुछ हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसी कोई बदगुमानी नहीं करूंगा इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला के हवाले से या आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला के हवाले से कि उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कंपेन की है। बिल्कुल मैं ये बदगुमानी नहीं करूंगा। असल में ये लोग शैतान के हाथों मिसयूज हुए, डिसीव हो गए, और ज़ाहिर है हर शख्स के साथ शैतान लगा हुआ है, मेरे साथ भी लगा हुआ है, मुझे भी गलती लग सकती है। जब इन्होंने गलती कर ली तो फिर उस गलती को छुपाने के लिए उनको बार-बार व्लॉग्स करने पड़ रहे हैं। अभी तक वो 4-5 वीडियोस इमरान रियाज खान साहब बना चुके हैं और वो हम्म। थंबनेल का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उनसे हम्म। एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। और ब्लंडर हम्म। ये हुआ है कि वो वीडियो जिसको उन्होंने बुनियाद बनाकर पहला व्लॉग किया आज से 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट, हम्म। वो 7 महीने पुरानी वीडियो थी जुलाई 2024 की, बिल्कुल। और उन्होंने उसे 26 नवंबर 2024 के बाद के वाकयात के साथ जोड़ने की कोशिश की और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये वीडियो जो है ये अभी आई है और इंजीनियर साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च कर दिया हमारे मुकाबले पर। हालांकि हम्म। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी
नक़्द करता हूँ उसी पॉडकास्ट में की हुई है जिसका इन्होंने कटा हुआ क्लिप, और उस क्लिप के अंदर भी 6 कटिंग्स हैं। एक हुँ, तरफ हुँ, का रुख पेश किया गया, मैं तो उस क्लिप में एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहा था कि आपकी हुँ, वजह हुँ, से हमें ये दिन देखने पड़े हैं कि हमारी यंग जनरेशन आज फौजी शोहदा का मज़ाक उड़ा रही है। लिहाज़ा पीटीआई में जो जज़्बाती लोग हैं, उनकी गलतियों का भी मैं मुजरिम एस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहा था। हुँ, ये हुँ, हिस्सा काट के उन्होंने एक हिस्सा उठाया और उसपे व्लॉग बनाया और ये कहा कि ये इंजीनियर साहब लॉन्च हुए हैं, तो ये झूठ उनका पकड़ा गया। मैंने अगली इतवार को जो हुँ, हुँ, 5 बड़े-बड़े एतराज़ात उन्होंने किए थे, हुँ, हुँ, एक-एक एतराज़ का जवाब दिया। अब जो जवाब मैंने दिया था, मुझे पता था कि इसके ऊपर ये जवाब देने की बजाय फिर अगला व्लॉग करेंगे, तो मैंने टू कट द स्टोरी शॉर्ट इनको कहा कि हुँ, आप हुँ, ऑनलाइन आके बैठ जाएँ। हुँ, चूँकि हुँ, आपने दावे किए थे, मैंने तो गलत साबित कर दिए आपके दावे। हुँ, तो बजाय बिल्कुल, ये कि हम बार-बार इस तरह करें, चूँकि आपने हुँ, मुझ हुँ, पर इल्ज़ाम लगाया है। मैंने ठीक है। कुछ नहीं किया था, आपने स्टार्ट किया इसको, तो आकर जवाब हुँ, दें। हुँ, और वो 5 ठीक। बड़े-बड़े इल्ज़ाम अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उन्होंने लगाए जी, हैं। जी, जी, बोलिए। जी, जी, बताएँ, हाँ बताएँ। जी, पहला इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि इंजीनियर साहब को लॉन्च किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल, 26 नवंबर के बाद। ये पहला हो लाल गया। टोपी आपको लाल टोपी का भी वो जो है जी, लाल टोपी वाला वो नादिर बलोच ने किया, फिर वो भी ट्रोलिंग के डर से बैक हुँ, फुट हुँ, पे चले गए। हालाँकि हुँ, वो हुँ, मान गए मेरे सामने, बल्कि वो तो उन्होंने खुद अपने व्लॉग को ही देख लिया, उसकी अपलोडिंग डेट क्या है। वो हुँ, डिसीव हुँ, हुए, और लोग भी हुए। वो कह रहे हैं जी मैं बाद में हूँ, पहले किसी और ने अपलोड की थी, इस तरह वो प्ली ले रहे हैं। चलें, हमारा एक हुँ, हुँ, मोहब्बत का रिश्ता है, हम उनको कुछ नहीं कहते, डिसीव हुए। पहला बिल्कुल, तो इन्होंने ये एतराज़ किया कि ये लाल टोपी वाले के बाद अब ये लॉन्च हुए हैं। हुँ, हुँ, दूसरा, इन्होंने कहा कि इन्होंने खान साहब के ज़ाती किरदार के ऊपर हमला किया है। हुँ, हुँ, तीसरा इनका ये कहना था कि ये इमरान खान साहब से तो सियासी गलती पर मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुँ, हुँ, जर्नैलों को कुछ नहीं कह रहे। हुँ, चौथा, हुँ, इन्होंने कहा कि ये इद्दत केस पे नहीं बोले, 8 फरवरी के इलेक्शन पे नहीं बोले, 26 नवंबर पे हुँ, नहीं हुँ, बोले। और हुँ, पाँचवाँ हुँ, एतराज़ इन्होंने किया कि इन्होंने पीटीआई पूरी की पूरी जमात को डिजिटल दहशतगर्द कहा है। तो मैंने इसका हुँ, जवाब दिया इनको। पहली बात का जवाब तो ये दिया कि भाई ये तो वीडियो 7 महीने पुरानी थी। ये तो हुँ, 26 हुँ, नवंबर से भी 4 महीने पुराने की वीडियो है और आपने उसको आज फिट करके कितनी बड़ी इल्मी ख़यानत की है। चलें, ख़यानत नहीं की। इनके मुखालफिन तो कह रहे हैं कि इनको लोग भगोड़ा कह रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने तवज्जो बटाने के लिए मेरा सहारा लिया। लेकिन मैं ये ठीक। बदगुमानी नहीं करता, अगरचे उनके हर आने वाले व्लॉग से यही ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम हुस्न ज़न रखते हैं। तो मैंने हुँ, उनको हुँ, कहा, भाई ये तो आपका प्रोग्राम तो मर गया। हुँ, दूसरा, हुँ, जो आपने कहा मैंने ज़ाती किरदार की बात की थी, तो मैंने तो उनके हुँ, पॉलिटिकल किरदार की बात की थी, यू टर्न्स की हुँ, बात की थी और ये कहा था, हुँ, ये भी हुँ, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आए थे। अब एस्टेब्लिशमेंट दोबारा मौका दे तो फिर ये वही काम करेंगे। इन्होंने कहा बिल्कुल। ज़ाती किरदार पे हमला किया, ये झूठ भी इनका पकड़ा गया। हुँ, हुँ, तीसरा, मैंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब की सियासी गलतियों पे जब माफ़ी का ज़िक्र किया, तो मैंने जर्नैलों का भी ज़िक्र किया। ज़िया-उल हुँ, हक का हुँ, ज़िक्र किया, मुशर्रफ का ज़िक्र किया, बाजवा साहब का ज़िक्र किया हुँ, और हुँ, इवन नवाज़ शरीफ साहब का और मौजूदा आर्मी चीफ का और चीफ जस्टिस का भी हुँ, ज़िक्र किया कि ये सब के सब लोग कौम से माफ़ी माँगे। ये झूठ भी हुँ, हुँ, पकड़ा गया इमरान रियाज़ हुँ, का। हुँ, फिर जो चौथी चीज़ थी कि इद्दत केस पे बात नहीं की। भई इद्दत केस पे मेरा क्लिप 6 लाख लोगों ने देखा है। हुँ, और हुँ, 9 मई वाले दिन ही मेरा क्लिप आ गया था, वो लाखों लोगों ने देखा। मैं 26 नवंबर पे बोला, मैं हुँ, अरशद शरीफ शहीद के ऊपर बोला। मैं हर उस मौके पे बोला जहां पर पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही थी और उस वक्त तक ये वीडियोस को शेयर करवाते थे और आज इतने भोले बने कि ये कभी बोला ही नहीं। ये झूठ भी बिल्कुल। उनका पकड़ा गया। और हुँ, पांचवा, हुँ, जो इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ये आपने डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म कहां से इजाद की है। हालांकि हुँ, ये हुँ, सवाल करने वाले ने बात की थी कि क्या आप भी इसको डिजिटल दहशतगर्दी समझते हैं। तो मैंने कहा हुँ, था हुँ, हाँ, मैं भी समझता हूं, क्योंकि हुँ, फितना जो है वो कत्ल से बढ़कर है, ये कुरान में आया हुँ, है। और हुँ, जब आप हुँ, शुहदा का मजाक उड़ाते हैं तो ये दहशतगर्दी है। और हुँ, ये हुँ, बात मैं ओवरऑल पूरी जमात के बारे में नहीं, वो जज्बाती लोगों के बारे में कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल जमात है, मैंने उसी पॉडकास्ट में तो मौलाना फजलुर रहमान, इवन हुँ, हुँ, टीएलपी, जिनकी वजह से मुझ बिल्कुल। पर मर्डर अटेम्प्ट हुए, मैंने कहा कि उनके ऊपर भी क्रैकडाउन इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जमात है, पीटीआई भी पॉलिटिकल जमात है, इनके साथ पॉलिटिकल तरीके से बिहेव करें। जब ये मैंने 5 इनके झूठ पकड़ लिए, इनको हुँ, जवाब हुँ, दिया और फिर मैंने इनका पेपर आउट किया। 12 चीजें मैंने इनके सामने रखी कि हुँ, हलाल हुँ, भगोड़ा कौन सा होता है, हराम भगोड़ा हुँ, कौन सा हुँ, होता है, हलाल सेम पेज कौन सा होता है, हुँ, हुँ, हराम सेम पेज कौन सा होता है, हलाल एक्सटेंशन देना कौन सा होती है और हराम एक्सटेंशन कौन सी होती है। ये मैंने सारी चीजें जब हाईलाइट की तो हुँ, ज़ाहिर है हुँ, इनको तो हाथ पांव पड़ गए। इनके करीबी लोगों ने हुँ, कहा कि भाई इस वक्त तो आपको टक्कर के लोग मिल गए हैं, तो चुप कर तौबा करें, माफी मांगे। अच्छा। लेकिन माफी की बजाय इन्होंने फिर झूठ पे झूठ बोले, इसलिए देखें कि थम नहीं रहे हैं।
इतने हम्म इनके व्लॉग्स और किसी के बारे में नहीं है जो मेरे बारे में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे गलती हो चुकी है। अब भी हम्म मैं उनको कहूंगा कि ऑनलाइन आए और अपने व्लॉग से माफी मांगे, मेरे साथ बैठ हम्म लें। और जो आप हम्म बार बार कह रहे हैं फलां चीज पे भी बात करूंगा, मैं हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले अपनी गलती आके हम्म ऑनलाइन जो आपने स्टार्ट किया था वो आप कबूल करें। और इंशाल्लाह ताला मैंने कोई शर्त नहीं रखी, ऑनलाइन आ जाए, हर टॉपिक पे बात कर लेंगे। बिल्कुल और सर, जिस तरह आप मैंने कह उसके रहे हैं बाद तो कि वीडियो भी नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तरफ से बेशुमार वीडियोस की अंबार है, वीलॉग्स के अंबार है, जी जी जी। इसलिए मैंने भी सोचा कि मिर्जा इंजीनियर अली को बुलाया जाए अपने प्लेटफॉर्म पे और उनसे पूछा जाए कि उस तरफ तो वो सारी चीजें ला रहे हैं सामने, आपके दिल में इन सब का जवाब क्या है, आपका मौकफ क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो सर मैं आपसे बात करूंगा, एक और बात है, जिस तरह आपने भी डिजिटल दहशतगर्दी का कहा, तो वो इमरान रियाज ये कहते हैं कि ये टर्म आर्मी चीफ की है, आईएसआई की है, वो लाए हैं ये जो टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये आप क्यों इस पे आए हैं? तो इसका जवाब सबसे पहले तो आप दें सर, कि आपके पास ये कैसे, जिस तरह आपने अभी बताया कि स्टूडेंट के पास है ही, तो लेकिन ये जी आप जी। मजीद इसको डिटेल में ये तो बताएं। इनकी बिल्कुल जज्बाती बात है। अगर इस तरह टर्म यूनानिमसली एग्रीड हो जाए तो हम्म उसकी वजह से ये कैसे हो जाता है कि आपको उसने लॉन्च किया है? हम्म वरना यही इमरान रियाज साहब जब हम्म गुज़श्ता दौर में फौज का एहलकार बने हुए थे और जाके फौजियों के मामलात को कवर करते थे, बहुत अच्छा काम था। उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो ये नारा तो फौज में लगाया जाता है, हम्म तो अब भी ये नारा लगाते हैं। तो मैं इनको ये कहूं कि ये आज भी उनके टाउट हैं। हाँ, किसी जमाने में थे, अब वो हम्म कहते हैं मैंने तौबा कर ली। तो भाई मैं तो कभी भी नहीं रहा। मैं तो अल्लाह हम्म के फजल से मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह मैंने इस्लाम में आंख खोली हुई है, बाकियों की तरह नहीं कि कुफर से इस्लाम में आया हूं। तो मैं तो पहले दिन हम्म से नजरियाती हूं। मैंने तो खान साहब को बिल- 2014 के धरनों के बाद छोड़ दिया था। हम्म 2013 में वोट उनको डाला था इस वजह से कि फौज के आलाकार बन गए थे उस वक्त। तो मुझे हम्म ये नजरियाती होना सिखाएंगे? हाँ, बाद में तौहीन मजहब का जब इल्जाम लगा तो वो मैं दिफा करता था। वो तो मैं अपने मुखालफिन का भी दिफा करता हूं जब तौहीन मजहब का इल्जाम लगे। रहा बिल्कुल। इनका मामला, तो मैंने जब कभी भी इन पर मुश्किल वक्त आया, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी और निकाले जाने के बाद भी मैंने दिफा हम्म किया। और इमरान रियाज खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियोस पीटीए के हक में शेयर करवाई, वो वीडियोस वो हैं जो खान साहब के वजीर आजम से फारिग होने के बाद की हैं। और वो हम्म कह रहे हैं कि मैं जी खान साहब से मिलने का मुतमन्नी था और ये था और बिल, वो था। भाई ये बिल्कुल सर, सारे वो झूठ आपके पकड़े जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने ये भी बात अभी ये मेरे नोट में थी कि आपको इमरान रियाज बार बार इस बात की कह रहा है, सियासत डॉट पी के पे भी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि आप मिलना चाहते थे इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे और आपको बड़ी जल्दी थी मिलने की, तो ये क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए जी, मेरे इल्म में यदि कहते हैं ना ख्वाब की तरह भी कोई बात याद हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको कहा हो कि मैंने खान साहब से मिलना है। अच्छा। अगर मैंने मिलना होता तो बकौल इनके जिन्होंने मुझे लॉन्च किया है तो मैं उनको ना मिलता। आज तक मैं किसी आईएसपीआर की मीटिंग में नहीं गया। मैंने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को जाके मुलाकात नहीं की है। इस तरह का मामला तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो ये तो इनका दावा है ना, इनके पास कोई दलील है तो पेश करें। कोई अगर बात हम्म ऐसी हुई है जो इनके इल्म में हम्म है और मेरे इल्म में नहीं है, तो उसको सामने लेकर आए। कौन सी बात हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है? मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं है। दूसरी बात, राब्ता तो इन्होंने मुझसे किया था। मैंने तो हम्म इमरान रियाज से कभी राब्ता नहीं किया। राब्ता इन्होंने हम्म किया था मार्च 2021 में, जब मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुई तो इन्होंने राब्ता किया और कहा कि मेरी अपारे में ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है, वो जेलम के डीपीओ को कॉल करेंगे और आपकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करेंगे। और हम्म मैं कुछ आपके लिए रिटायर्ड जो फौजी हैं सिक्योरिटी के लिए वो अरेंज कर रहा हूँ, अच्छा। कमांडो, जिनका खर्चा मैं उठाऊंगा। ये इन्होंने कहा। अच्छा। जी जी जी। और ये जब बात हो रही थी उस वक्त मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे जब वो ये बात कर रहे थे, और मैंने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। फिर उन्होंने कहा चले मैं अपने एंड पे कर लूं। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप दुआओं में याद रखें। ये बात हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि जी जब ये इस्टेब्लिशमेंट की बकौल इनके सहूलतें बर्दाश्त करके बाहर निकले हैं तो इंजीनियर साहब ने मुझसे रब्ता किया और मुझसे मिलना चाहते थे। बिल्कुल झूठ है। ये इनके एक करीबी दोस्त हैं जुनैद साहब, उन्होंने यहाँ हमारी अकेडमी में रब्ता किया कि इमरान भाई की जुबान में भी लुकनत आ गई है और बड़ी हम्म परेशानी में है, इनकी काउंसलिंग की हम्म जरूरत है। तो आप से चूंकि वो इंप्रेस हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप इनकी काउंसलिंग हम्म करें। तो मैंने कहा हम्म चले आप मेरी फोन पे बात करवाइएगा। अच्छा। फिर इन्होंने फोन पे बात करवाई। तो मैंने हम्म इनको कहा कि मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आपको मिलने नहीं आ सकता जिस तरह बाकी लोग आए हैं।
तो अगर आप एकेडमी आ सके, क्योंकि मैंने देखा है कि आप तारिक जमील साहब के पास उनके बेटे की ताजियत के लिए गए थे जो फौत हुआ था उन दिनों में, हम्म। तो आप अगर एकेडमी आ सकते हैं तो आ जाए, मेरा आना जरा मुश्किल है, मेरी माजरत कबूल करें। तो इन्होंने कहा कि मैं ट्रैवलिंग के लिए मजबूरन वहां गया था। हाँ, मैं शायद मंडे वाले दिन या सैटरडे को, एक कर्नल साहब है उनकी एक फौतगी हुई है, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे हम्म। मुलाकात के लिए जाना चाह रहा हूँ हम्म। इस्लामाबाद। तो मैंने कहा फिर तो आप रास्ते से गुजरेंगे, तो अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ अकेडमी में आ जाइएगा। जिसको इन्होंने अच्छा। कहा कि ये मतलब मुझसे फेम लेना चाहता था। भाई फेम तो तुम लोगों ने लिया है, काबे की छत वाला बयान मेरा तुम लोगों ने शेयर करवा के मुझसे फेम लिया अच्छा। है। मैंने तो कभी हम्म। तुम्हारी कोई वीडियो नहीं लगाई है भाई। और काबे की हम्म। छत वाला बयान में आज भी कायम हूं। जो इन्होंने कहा कि पहले ये कहता था अब ये कहता है, मैं जो उस वक्त कहता था आज भी कह रहा हूं, उसी पॉडकास्ट में मैंने कहा हुआ है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये चीजें कोट करते हैं। तो अब ये शर्तें रख रहे हैं कि जी पहले ये माने फिर मैं हम्म। बैठूंगा। भाई मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी, आपने हम्म। झूठ बोला, मैंने पकड़ लिया। और मैंने कहा कि ठीक है, इस मामले को खत्म करते हैं, ऑनलाइन आके बैठो। अब ये आगे आगे भाग रहे हैं। इनको अपने हम्म। करीबी लोग भी कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई, आप माजरत कर लें, लेकिन ये मानने के लिए हम्म। तैयार नहीं हो रहे और जिद पर बिल जिद कर रहे हैं। और देखिए जितने ब्लॉग बनाते हैं उतने ज्यादा ब्लंडर्स इनसे होते जा रहे हैं। आप मैंने तो जवाब नहीं देना भाई, मैंने तो जवाब नहीं देना जब तक ये ऑनलाइन नहीं आते। मैं जो हम्म। पहले ही जवाब दे चुका हूं, जो इन्होंने जो कुछ कहा था। बिल्कुल, आपने प्रॉपर एक पूरी अपने एक जो पिछला भी संडे गुजरा है उसमें आपने जी। प्रॉपर जवाब दिए जो इनके कल संडे सवालात आ हैं। रहा है, अब कल मेरा हाँ, कोई टॉपिक नहीं है, हालांकि इन्होंने इस दौरान 5-6 व्लॉग कर लिए हैं। तो कर मैं लिए कर लिए। हालांकि इनकी तबीयत साफ कर सकता था, झूठ पकड़ सकता था। अभी हम्म। जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। ओ भाई हम्म। रिकॉर्डिंग चलाओ, तुम्हारे पास बड़ा हम्म। अच्छा मौका है कि एक अच्छा। एक्सपोज कर दो जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। रिकॉर्डिंग हम्म। चलाओ। अब जब मैं कहूंगा हम्म। ना रिकॉर्डिंग चलाओ, तो ये कहेंगे नहीं नहीं सहाफती तकाजा है कि हम ना चलाएं। तो ये उधर भी हम्म। नंबर बनाना चाहता है, उस पर भी व्यूज के जरिए डॉलर्स कमाना चाहता है। तो ये अच्छा। इन लोगों का तरीका वारदात है भाई। आप क्या समझते हैं कि हम आपके बड़े की तरह हैं कि बाहर आके कहें एब्सोल्युटली नॉट और अंदर जाके अच्छा। एक्सटेंशन दे दें? भाई हम वो नहीं है। जो हम फोन पे है वही हम वीडियो में है। वीडियो में मैं ज्यादा सख्त होता हूं एज कंपेयर टू अपने पर्सनल मामलात के अंदर। तो तुम्हारे पास कोई चीज है तो लॉन्च करो, लेकिन एआई की ना लॉन्च करना, पूरे कॉन्टेक्स्ट के हम्म। साथ लॉन्च करना। पहले भी तुमने कटा हुआ क्लिप और वो भी पुराना उठा के बेइज्जती कमाई है। लगता है कि मजीद जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होने वाली है, अगर ये भी हरकत करनी है तो कर लो। क्यों बिल्कुल पीछे एआई रहते का हो? तो बिल्कुल एआई का तो है, एक एआई से तो बचना चाहिए, ये एक बड़ी खौफनाक चीज है, इससे फायदे भी हैं तो लेकिन देखिए इसके कजाफी नुकसान। साहब, मुझे इस वक्त फेल करना बड़ा आसान है कि मैंने क्या हम्म। ऑनलाइन आके बैठ जाओ और वीडियो की अपलोडिंग डेट निकालो, पता चल जाएगा। मैंने तो अपने पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी है ना। बिल्कुल आगे मुझे बिल्कुल जितना साबित करो। इसीलिए बिल्कुल। देखिए वो मेरी किसी बात के जवाब नहीं दे रहे। और मैंने उस वीडियो में कहा था ये जवाब नहीं देगा तो आपने समझ लेना है कि गल विच कोई और है। अच्छा, गल विच कोई और है। अच्छा, आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि आपने इमरान रियाज से कोई बात नहीं की इमरान खान से मुलाकात के लिए? जी मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं है। कि जो बिल्कुल कोई ऐसी इमरान। बात ना ठीक मेरे है। ताक़ुत शऊर में है। क्योंकि अगर हम्म। मुझे याद होती तो मैं जरूर कहता कि हाँ इस किस्म की कोई बात हुई थी। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। टोटली वो ओरिएंटेड थी जो मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुई थी। उसमें खान साहब का तो जिक्र वाला कोई मामला ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। और अगर ठीक। कोई हुआ है और मुझे याद नहीं रहा और इनको हम्म। याद है, तो वो सामने हम्म। ले आए तो कि किस बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। अच्छा, बिल्कुल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ रिलीजन पार्टीज भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। इमरान रियाज वगैरह कहते हैं कि आप पीटीआई को क्यों फितना करार दे रहे हो? चलो, आप क्यों उनको ख्वारजियों से या दूसरी पार्टियों से उनको मिलाते हैं? इस पे आपका क्या जवाब? देखें जो इन्होंने मेरी वीडियो उठाई है उसी में जवाब मौजूद है। मैंने हम्म। कहा था कि इन्होंने महात्मा बना के इस बंदे को लॉन्च किया था। ये हम्म। भी एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बना जिस तरह के पीपल्स पार्टी और नून लीग बनी। तो हम्म। फर्क तो कोई नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं नहीं इसको भी एक मौका दे दो। भाई तुमने तो कहा था कि ये महात्मा है, अब हम्म। मौके क्यों मांग रहे हो? ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि ये कोई इस एतबार से जिस तरह टीटीपी उसने आर्म्ड हम्म। कन्फ्लिक्ट किया है फौज के हम्म। खिलाफ, ये भी कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा था कि हम्म। ये बच्चों का ज़हन खराब कर रहे हैं। बच्चे कैडेट कॉलेज छोड़ के आ रहे हैं। हमारे लाइव सेशन में लोगों ने कहा कि हमने फौज में नौकरी नहीं करनी। तो हम हम्म। इसको कंडेम करते हैं कि एज ए इदारा तो नफरत नहीं होनी चाहिए। और ये तो खुद हमें बताते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ठीक है ना जी। बिल्कुल। और कहते हैं कि आर्मी चीफ के बारे में कोई बात करना ये पूरी फौज के बारे में होती है। तो आज जो बातें तुम लोग कर रहे हो तो वो पूरी फौज के बारे में नहीं है। तो तुम किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हो? और फिर आखिरी बात मैंने इनको की थी कि आज एजाज सैयद साहब आपके प्लेटफॉर्म से नजर आ रहे हैं। एजाज सैयद को फोन करके पूछ ले कि इंजीनियर साहब नजरियाती हैं या नहीं है।
एजाज सैयद तो हमेशा से नजरियाती है, ये तो ताजा ताजा बने हैं। तो एजाज सैयद साहब जानते हैं मैं कब से नजरियाती हूँ, मेरी एकेडमी में बिल, मुझे मिलके जा चुके हैं एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान, और उस बिल, वक्त इन लोगों ने बुरा बनाया था। आज ये इनके क्लिप यूज करते हैं। तो एजाज हम्म, सैयद और मतीउल्लाह जान तो वही खड़े हैं। आज ये इद्दत बिल्कुल। केस की बात कर रहे हैं, मैं इद्दत केस में बोला, और ये बंदा मतीउल्लाह जान के साथ फोहिश किस्म का मजाक कर रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान रियाज। तो क्या इसने अच्छा, लाके माफी मांगी है उस फोहिश मजाक से? हाँ बिल्कुल, वो एक क्लिप था जिसमें आप जी ठीक जी कह जी। रहे हैं। तो कौन अच्छा, लोग हमें आके दर्श दे रहे हैं अखलाकियात के? बिल, बिल्कुल और ठीक है। दूसरे वो जो प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल साहब है उनको तो छोड़ दे, वो तो बेचारे हम्म, किसी मॉरल ग्राउंड पे भी नहीं खड़े हुए उनके कि वो बारे कुछ में भी और आप अखलाकियात का दर्श दे रहे हैं। आगे जाके उनके भी कुछ सवालात हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। अच्छा सर, आपको मिर्जा साहब जोड़ा जाता है कि कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी है, नवाज शरीफ का बहुत करीब है। इसकी क्या वजह, इनको क्यों लगता है कि आप नवाज शरीफ के करीब हैं और इमरान खान से दूर हैं? शायद यही सब कुछ समझ के वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, वीलॉग्स कर रहे हैं। ये भी वजह हो सकती है, क्यों नहीं, लगता है ये कि आप वजह नहीं नवाज है शरीफ के भाई, करीब है? ये वजह नहीं है। मैंने बताया डिसीव हुए मैं हम्म, नवाज शरीफ साहब के अगर करीब हूं तो दिखाएं मैंने कभी उनसे मुलाकात की हो, या मैंने उनके किसी पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की हो, कोई दिखाएं। खाम खा मुझे असल में ये चूरन बेचते हैं ना, क्योंकि इनकी जमात चल रही है एंटी नून लीग और एंटी पीपल्स बिल्कुल, पार्टी। तो इन्होंने बिल्कुल। यही गाली देनी है मुझे। मौलवी भी गाली देते हैं ना, यानी हम्म, जो वहाबी है ना वो कहते हैं इसको हम्म, ईरान से फंडिंग आती है, हम्म, शिया से। ठीक है। बिल्कुल, इसी तरीके बिल्कुल। से जो बरेलवी देवबंदी और शिया है वो कहते हैं इसे सऊदिया फंड करता है, वहाबी फंड हम्म, करते हैं। तो ये गालियां हम्म, रखी हुई है ना अदबी इन्होंने। हम्म, तो भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं किसी के साथ। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी आगे मैं आपसे बात करूंगा कि आफताब इकबाल के बारे में आपने बात की है। तो आफताब इकबाल साहब कहते हैं कि जो आप जर्नैलों को और उनको काबे पे छत पे चढ़ा के अगर उनसे कसम और सब कुछ भी करवा लें, तो फिर भी जो उनकी इमेज गई चली है वो वापस नहीं आएगी, जब तक कि 80% इमेज तब वापस आएगी जब इमरान खान उनके हक में बोलेगा और इमरान खान का सोशल मीडिया बोलेगा। इसे आप कैसे देखिए ये तो देखते हैं? पॉलिटिकल उनका एक मामला है, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं। मैं तो अपने बारे में बात करूंगा, जो मेरे बारे में उन्होंने बात की है। सर, काबे वाली बात आपने की है तो उन्होंने आपका फिक्रा लिया है। वो कहते हैं कि मैं मिर्जा साहब का तो फिक्रा ठीक लेता है, ये हूँ। उनकी राय है और ना, हम्म, ये उनकी राय है ना, तो वो राय रख हम्म, सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। उनको उनको हक ठीक, है वो अपनी राय रखें। मुझे तो ठीक इससे है। नहीं है कि वो अपनी राय नहीं रख सकते, अगरचे वो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में बात करना सिर्फ उनका हक है। हम्म, और वो पॉलिटिशियन है, हालांकि वो भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो जर्नलिस्ट है। अब हम्म, पॉलिटिशियन तो बन चुके हैं। और जिस बिल्कुल सर। पॉलिटिशियन के वो सपोर्टर है वो भी क्रिकेटर हम्म, है, वो भी पॉलिटिशियन नहीं है, बाद में बना हम्म, है। तो हम्म, ये खाम खा इन्होंने चीजें बनाई हुई हैं, जब किसी के पास इल्मी जवाब ना हम्म, हो तो फिर इस किस्म की बातों पे वो उतर आता है। तो अल्लाह ताला तो उनके लिए शरह सदर बिल, करे, हम दुआ ही बिल्कुल, करें। उन्होंने अभी रिसेंटली भी यही कहा है कि आप सियासत आपका वो फील्ड नहीं है, आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, तो आपको उसके मुतल्लिक बात करनी चाहिए, आप सियासत पे क्यों कर रहे हैं? तो ये तो मशवरा उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया था जब वो कंटेनर से मजहबी टच लगा रहा था, कि वो भी तो अच्छा, मजहबी लीडर नहीं है? हम्म, तो मजहब पे भी तो बिल्कुल, बात कर सकते हैं, तो दीन पे भी हो सकती है। जुदा बिल्कुल, हो बिल्कुल, दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा हुआ है ना। ये हम्म, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब का शेर तो नहीं है, ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबको अच्छा राइट सर, पहुंचता इमरान, है। मैं जब जी, देख जी, रहा हूं मेरी आंखों के सामने यंग जनरेशन तबाह हो रही है, और हुँ, फौज की नफरत उनके दिल में भर दी गई है। एक है इल्मी इख्तिलाफ करना, वो अलग चीज है। हुँ, ठीक है, बिल्कुल, वो आपका बिल्कुल, राइट है, वो मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, जिसने बिल्कुल, अपने लीडर इमरान खान को धरनों की वजह से हुँ, हुँ, छोड़ दिया, उसको हुँ, कोई हुँ, कहेगा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट होना क्या चीज होती है? हुँ, मैं हुँ, तो जावेद हाशमी की तरह हूं। हुँ, हुँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल, फौज ऐसे इदारा बदनाम हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप शोहदा का मजाक उड़ाएं। बिल्कुल, ठीक है। ये आपका एक राय है, आपका एक मौक़िफ़ है कि आप आर्मी को इस नज़रिए से देखते हैं। जी जी, पॉलिटिक्स में उनका किरदार लेकिन जीरो सर, होना वो चाहिए, वो भी कहते हैं कि लेकिन इस फ़ौज मामले हमारी है। वो भी कहते हैं फ़ौज हमारी है, सब कुछ हमारे, चंद ऊपर के लोग हैं जो ठीक नहीं है, वो उनका भी तो इस तरह का कोई मौक़िफ़ है ना? उनका मौकिफ है। तो इस वक्त शोहदा का मजाक कौन उड़ा रहा है? क्या एलियंस आके मजाक उड़ा रहे हैं? इन्होंने माहौल ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से मजाक उड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा। इमरान रियाज़ का कहना है कि आप कहते हैं कि इमरान खान के बच्चे बाहिर हैं। तो वो बाहिर हैं, लेकिन आप भी चाहते हैं कि आपका जो ये काम कर रहे हैं, मज़हबी स्कॉलर जिस तरह आपका जो काम है,
अगर आप इसको जारी रखेंगे और आप अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं, तो ये भी आपने कहीं बात की थी, वो इसको कोट करके कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं और अगर इमरान खान के बच्चे बाहर हैं तो आप उन पे तनकीद करते हैं। नहीं, नहीं, मैंने तनकीद इस तरह नहीं की है। मैंने ये कहा हुँ, है कि ये लोगों के बच्चों को लाके मरवाते हैं हुँ, धरनों हुँ, में, ठीक है? हुँ, लोगों के हुँ, बच्चों को फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। अपने बच्चे इन्होंने बाहर रखे हुए हैं। हुँ, सिर्फ़ हुँ, खान साहब ने नहीं, नवाज़ शरीफ साहब के भी बच्चे बाहर हैं। हुँ, हुँ, हमने सिर्फ़ इनकी बात नहीं की थी, ये तो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना कि मैंने इनको सिंगल आउट किया, मैंने सबकी बात की थी। और हुँ, जो इस वक़्त यहाँ मौजूद है, वो भी अपने बच्चों को धरनों में नहीं लेके आते। ये बात की हुँ, थी। तो भाई मैंने कौन-सा धरना दिया है? हुँ, मैंने हुँ, किस बच्चे को फ्यूल बनाया? मेरी तो वीडियो रिकॉर्ड है कि हमारा कोई स्टूडेंट हुँ, हुँ, वीडियो में आकर हुँ, भी हुँ, दावत और तबलीग का काम ना करे, ये मुश्किल काम है। ज्यादा से ज्यादा करना तो मेरी वीडियो शेयर करवाएं। और अगर आप अपनी मर्जी से आना चाहते हैं तो अपने रिस्क के ऊपर आए। मैं किसी को ईंधन नहीं बनाऊंगा, इन मौलवियों के खिलाफ खड़ा नहीं करूंगा। तो इन्होंने पूरी बात ठीक, नहीं उठाई है, इनको किसी ने फिर बेइज्जत करवाना था तो आधी बात मेरी बता दी। तो मैंने इस ठीक, कॉन्टेक्स्ट में बात की थी भाई, जिस दिन मैंने लोगों के बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाया किसी धरने में या किसी हड़ताल हुँ, के अंदर, मेरे ऊपर हुँ, झूठी हुँ, एफआईआर हुई, हमने कभी रोड भी बंद नहीं की। ठीक है, पीर अफजल कादरी साहब ने मेरे सर की कीमत रखी, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं तो ये हुँ, हुँ, बात कर रहा था। बाकी इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं तो ज़ाहिर है कि इन बेचारों का तो इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि इन्हें बात पूरी समझ नहीं आती है। कौन-सी बात कहाँ पर जोड़ रहे हैं। मैंने कभी किसी बिल के बच्चे को ईंधन नहीं बनाया, उल्टा मैं मना करता हूँ। और इसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को भी इस जगह से अलग रखा हुआ है, इस एतबार से कि ये कोई गद्दी भी ना बने, कोई पीरी-फ़कीरी वाला मामला भी ना बने। तो ये 2 ठीक है। बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी जिनको जोड़ के इन्होंने एक दफ़ा फिर अपने बड़े का झूठा दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुँह की खा गए। ठीक है। अच्छा सर, आफ़ताब इकबाल साहब कहते हैं कि शायद आप पे बैक कर रहे हैं, लेकिन उसने जिस तनाज़ुर में कहा वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो कहते हैं कि जिस तरह का आप काम करें उससे आपको थ्रेट्स आते हैं और पहले भी काफ़ी दफ़ा आए हैं। इस दफ़ा जो थ्रेट्स आए हैं उससे आपको पहले इंटेलिजेंस ने आगाह किया है या आपकी सेफ्टी का बंदोबस्त किया है। इस वज़ह से शायद आप पे बैक कर रहे हैं और इस वज़ह से आप उनके हक़ में ये बातें और ये बयान्स दे रहे हैं। नहीं, ये उनसे ब्लंडर हुआ था और बड़ी सख्त ज़्यादती है कि अगर मैं इसको रिबटल करूँ, उन्होंने अगले व्लॉग में इस हुँ, हुँ। बात से माफ़ी माँग ली थी। उन्होंने कहा अच्छा। मैं जनरली समझता हूँ कि इंजीनियर साहब जो हैं वो वाक़ई हुँ। एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं हुँ, हुँ। और उनका मौक़िफ़ इस वजह से नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ है। हुँ, हुँ। वो जेन्युइनली ये चीज़ समझते हैं, लिहाज़ा कोई हुँ। ऐसा मामला नहीं है। चूँकि उन्होंने खुद इस पे माफ़ी माँग ली अपने झूठ के ऊपर। हो हुँ, हुँ। सकता है झूठ भी नहीं कहता मैं, सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, डिसीव हुए थे भाई। मेरे ऊपर कोई मर्डर अटेम्प्ट अभी तक कोई रियासती इदारा रोक नहीं सका भाई। हुँ, हुँ। 7 दफ़ा हो चुकी है। सातों दफ़ा हमारे अपने सिक्योरिटी के जो लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अटैच हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने रोका है। सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर हैं, उन्होंने रोका है। कोई रियासती इदारा रोकने में कामयाब नहीं हुआ। रियासती इदारे अगर कामयाब होते तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद को बचा लेते। ठीक है? हुँ, वो हुँ। तो एक कोशिश ही कर सकते हैं। मुझे कोई फ़ाइल नहीं दिखाएगी। असल में इन लोगों को फ़ाइलें दिखाई जाती हैं ना, तो ये हुँ, हुँ। समझते हैं बाकियों को भी कोई फ़ाइलें दिखाई जाती हैं। खुद ये लोग काम हुँ, करते रहे, ये समझते हैं बाकी भी काम करते हैं। तो हुँ, हुँ। इनको ये नहीं पता कि दुनिया में ऐसे प्योर लोग भी होते हैं जब जो किसी के लिए भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान रियाज़ कहते हैं कि आप हमेशा मुनाज़रे से भागते हैं। ये उनका कहना है कि आप मुनाज़े पे कोई ब उनको कॉल्स किए हैं बहुत से मौलवियों ने कि आपको जब भी मुनाज़े बुलाया तो आप नहीं रुके। ये तो बात इस बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन ये आधा सच है। हुँ, मैं हुँ। वाक़ई मुनाज़रा नहीं करता हूँ। बिल्कुल पूरा मैंने तो सच झूठ बताएँ नहीं ना दिया सर, हुआ। पूरा सच बताएँ, मैं आपको आपकी बताता जानिब हूँ। से पूरा सच आना चाहिए। देखिए, जिस तरह इनकी सारी बातें आधी-आधी झूठी निकली और हुँ, आज इनके हुँ। ऊपर मुश्किल वक़्त आया कि इनको एक बंदे को जवाब देने के लिए इतने व्लॉग्स हुँ, बनाने हुँ। पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद हुँ, बकौल इमरान शफ़कत साहब के जो हमारे साथी दोस्त हैं, कि इनको अब पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले हैं। तो इनको अच्छा। बार-बार आके क्लैरिफ़िकेशन अपनी देनी पड़ रही है। तो ये भी जो बात आपने सामने रखी है, ये भी इनके लिए एक मुसीबत वाला हुँ, मामला हुँ। बन गया है कि अब हम इस मामले को किस तरीके से रिबटल करें, किस तरीके हुँ, से हुँ। इस मसले को हैंडल करें। तो इसलिए हुँ, फिर हुँ। ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब फिर मैंने कोई और मज़ीद इस पे बात की तो हुँ, फिर इनके लिए एक तकलीफ़देह चीज़ बन जाएगी। आप पूरी बात हुँ। सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बताएँ सर, बताएँ। हाँ जी। मैंने देखिए स्टैम्प पेपर के ऊपर जब अकेडमी बनी थी उस वक़्त से लिख के दिया हुआ है कि हम कोई मुनाज़रा नहीं करते और ना हम इसे कोई अच्छी चीज़ समझते हैं, इससे हुँ, लड़ाई-झगड़े में इज़ाफ़ा होता है। ठीक है? हुँ, हुँ। लिहाज़ा हुँ, हुँ। आज तक मैंने कभी भी किसी को मुनाज़रे का चैलेंज नहीं किया। ठीक है। अब अगली बात, मुझे मौलवी मुनाज़रे का चैलेंज करते थे क्योंकि उनकी पब्लिक उनको छोड़ गई।
तो हम्म उनके पास कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर कोई दलील नहीं बची थी, तो उन्होंने मुझे टारगेट किया कि इसको हमारे सामने बैठाओ, फिर हम हम्म मानेंगे। तो सामने हम्म बैठा के पता वो क्या करते हैं, गाली गलौज और कोई खुद को शिमला आवर चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। इन्होंने बार बार जिद की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि यही हक पे होने की दलील है, तो आपकी ख्वाहिश पे मैं बैठने हम्म के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो लाखों में है, मुझे तो उम्र नू हम्म भी मिल जाए। मैं एक के हम्म साथ मैच जीतूंगा तो दूसरा कहेगा कि ये तो बहुत छोटा था। तो मैंने कहा बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि इस हम्म तरह मैं भी तो बड़ा हूं ना बकौल तुम्हारे। हालांकि मैंने बिल्कुल। कोई चंदा बुक नहीं बनाई, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, चंदे तुम्हें हम्म दें, हम्म नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, मदरसा नहीं बनाया, फिर भी तुम कहते हो कि इसने फिरका लॉन्च किया। फॉर द सेक ऑफ हम्म, आर्गुमेंट मैंने एग्री कर लिया। ठीक है। तो मैं बड़ा हूं तो अपने बड़े को लॉन्च करो। वो कहते हैं जी हम्म बड़े हम लॉन्च नहीं कर सकते, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी चरब जुबानी इंजीनियर साहब वाली नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर टेस्ट आसान करता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पे। मैंने तो हम्म मुनाजरा नहीं करना था। तुम हम्म बड़े से वीडियो बनवाओ, एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल, अपने हम्म छोटे के हक पे, कि ये हमारा एक कॉम्पिटेंट बंदा है, हम्म ये हमारी तरफ से बात करेगा, तो अभी मैं तैयार हूं। अब बड़े बना के नहीं देते, बड़े मुफ्ती मुनीर साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, हम्म और साजिद मीर साहब हैं, और साजिद नकवी साहब हैं। उन्हें पता है कि ये आखिरी उम्र में हमें भी जलील करवाएंगे छोटे, तो वो बना के नहीं हम्म देते। तो इस तरह कभी भी मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान रियाज साहब, चूंकि ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट हम्म हैं, उन्होंने खुद कहा मैंने बिल नमाज़ें साहब की वजह से शुरू की है, ठीक है। हम्म अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह स्टूडेंट बन जाता है किसी को सुनने से। जी बन जाता है। आप लोग और आपके बड़े बताते थे कि हजरत अली ने कहा कि जिसने मुझे एक बात भी बताई वो मेरा उस्ताद है। तो भाई नमाज शुरू करवाना और नमाज के मसाइल सिखाना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। मैं तो आज बिल तक कहता हूँ लियास कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं। हालांकि मैंने उनके पास बैठ के तालीम नहीं हासिल की भी, इसलिए कि मैंने उनसे दीन सीखा। मैं मौलाना तारिक हम्म जमीर साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, गामदी साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, पीर नसीरुद्दीन साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, मौलाना इसहाक साहब को मानता हूँ, शेख जुबैर अली ज़ई साहब को मानता हूँ, गुलाम रसूल सईदी साहब को मानता हूँ। उस्ताद हो जाता है भाई इस तरीके से। ये हम्म आपने अब कोई नया फार्मूला निकाल लिया उस्तादी शागिर्दगी का कि जी सामने बैठेगा और डिग्री मिलेगी और ये होगा। जो आपको एक भी इल्म की बात बताता है वो आपका उस्ताद है, ठीक है जी। ठीक। आप उसके एहसानमंद रहेंगे, अल्लाह का शुक्र हम्म तो है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया। तो हम्म अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मैं पहला बंदा है जिसको मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया, स्टूडेंट की हम्म तरह डील किया कि तुम चूंकि बड़े हो, तुमने हम्म इनिशिएटिव लिया, तुम्हारी वजह से हम्म बाकियों ने वीलॉग बनाए और डी ट्रैक हुए, लिहाजा अब तुम सामने आकर बैठ जाओ, ऑनलाइन हम्म बैठ जाओ और मुझसे बात हम्म कर लो। जो तुमने वीडियो बनाई थी भाई, उस वीडियो में जो तुमने इल्जाम लगाए वो झूठे साबित है। यूट्यूब का ना तो कोई फिरका है, ना यूट्यूब का कोई मसलक है, ना उसकी कोई जमात है। अपलोडिंग डेट देख लो और उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लो, एक एक बात तुम्हारी गलत साबित होगी। अब उन्हें चूंकि पता चल गया कि मैं पकड़ा गया हूं, तो अब भागने का रास्ता यह है कि मैं और चीजें निकालनी शुरू कर दूं। तो भाई देखो, मैं फिर भी नहीं भागूंगा। मैं कह रहा हूं मैं बैठने के लिए तैयार हूं, पहले इस पे बात कर लो, इसके बाद तुम हजार चीजें और निकाल लो, सारे साथियों को जमा कर लो, 200 मौलवी जो तुमसे राब्ते में है ना, उनको भी जमा कर लो, दीनी टॉपिक के ऊपर भी सब कुछ कर लो और मुझसे ऑनलाइन बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले जो तुमने झूठ फैलाया है, इसके ऊपर आके ऑनलाइन मुझसे बात करो, फिर अगली बात होगी। मैं तैयार हूं, मैं नहीं भाग रहा भाई। फिर ये धमकी देते हैं मैं कॉज लीक करूं, भाई करो लीक। आपने क्या समझा है कि मैं तुम्हारे बड़े की तरह हूं कि बाहर तकरीर और कुछ करूं और अंदर आके और बात करूं? इस तरह नहीं है भाई। जो मैं अंदर हूं वही बाहर हूं, जो मैं बाहर हूं वही अंदर हूं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो सर दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कहते हैं इमरान रियाज के मिर्जा साहब साबित करेंगे मैंने किसी सियासी पार्टी में तकरीर की है। तो जो आप सियासी पार्टी का कहते हैं वो आप किस तकरीर किस स्पीच की बात करते हैं? इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के तकरीर की हुई है भाई। हम्म। हाँ, तो वो पूरे कहते हैं सियासी एजेंडे के ऊपर तकरीर हुई हुई है। वो कहते हैं कि वो एक कॉन्फ्रेंस थी शायद। वो ये कहते हैं कि वो एक ठीक है, वो बुकला। उसको वो समझ रहे हैं ना, हम्म अवामुन्नास जो समझ रही है, मैं भी अवामुन्नास हूं। मैंने देखा है कि पॉलिटिकल जमात बैठी हुई है, वहां के तकरीर कर रहे हैं लोग, तो मैंने उसको कोट किया। इसमें कौन सा कुफर इस्लाम का मसला हो गया कि उन्होंने ये समझ हम्म लिया कि वो जी वो वाली उस तरह की तकरीब नहीं थी, उस तरह की तकरीब थी, तकरीब तो थी वो। ठीक है। और इसके ठीक। बावजूद अगर ये समझते हैं कि ये स्पेसिफिकली किसी सियासी जो जलसा होता है अलग से ओपन ग्राउंड में, उसकी हम्म तकरीर के हवाले से मैंने कोई बात की है, तो अगर आपने वो समझी है तो मैंने वो बात नहीं की। और उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आप हर्ट हुए हैं, तो मैं इसमें हम्म माजरत करता हूं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन तकरीर तो ठीक। आपने बहरहाल की है खान साहब को सामने बिठा के, वो तो सबने बिल्कुल वो देखी हुई है। अब आप उसको बिल्कुल नाम जो मर्जी दे दें, ठीक है जी।
ठीक है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चलूँ कि सर इमरान रियाज़ का ये भी कहना है कि आपने उनसे कहा था कि ये फैज़ हमीद के साथ मिलके बहुत से अगवा या इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जी, जी, जी। साबित कर कोई मेरा एक भी ताल्लुक फैज़ हमीद के साथ है था या जी, मेरी मैं कहाँ से मुलाकात। साबित करूँगा भाई? जो हुँ, ये हुँ। बातें हैं, ये कैसे साबित होती हैं भाई? मुलाकातें कहाँ से साबित होती हैं? कहाँ से तस्वीरें रिलीज़ होती हैं? ये तो नहीं है। मैंने जो ये बात की थी, वो हुँ, मैं हुँ। डॉक्टर पे बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है जब मैं कहता हूँ फैज़ हुँ, अमीन ने ये काम किया, तो इसका मतलब कोई बेवकूफ़ भी ये नहीं समझेगा कि फैज़ अमीन साहब ने कमांडो लिबास पहना और हुँ, हुँ। असद अली तूर के घर पहुँच गए हुँ, हुँ। उठाने के लिए या हुँ, हुँ। बलोचिस्तान के लोगों को मिसिंग करने के लिए। ये तो नहीं मतलब होता, वो इदारे की पॉलिसी के तौर पर बात हो रही होती है। तो इमरान रियाज़ खान साहब ने उस वक़्त बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स के बारे में कहा था, कुछ करते हुँ, हैं तो हुँ। उठाए जाते हैं। तो गोया इसका मतलब यही है कि आप उनके सपोर्टर थे। इसमें कोई दूसरी बिल्कुल। राय नहीं है। बाकी मतीउल्लाह जान, असद अली हुँ, हुँ। तूर, अबसार आलम, हामिद मीर साहब इनके हवाले से जो ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मैंने उनकी मजम्मत की है, भाई वो मेरा क्लिप हुँ, हुँ। पूरा देखो। उस क्लिप में मैंने बात की थी पीका ऑर्डिनेंस के एतबार से हुँ, हुँ। कि ठीक है, पीका ऑर्डिनेंस को आप सपोर्ट कर रहे थे। उसी की बुनियाद पे इन सबको उठाया गया था और उस ठीक, वक्त का पीका ऑर्डिनेंस हलाल था, आज का पीका ऑर्डिनेंस हराम हो गया हुआ है। ठीक है, ठीक तो है। पीका ऑर्डिनेंस असल में एक्सिस ऑफ ईवल था ना, उस वक्त का, इनके बड़े का और आज का भी। हुँ, हुँ। हम दोनों ठीक है। को गलत समझते हैं। साफियों की इजाजत के बगैर कोई इस तरह की चीज कानून नहीं बननी चाहिए कि जिसमें आप नजायज किसी को अंदर रख सकें। जिस तरह पिछले जमाने में आपने देखा है कि मीर शकील उर रहमान साहब को इन्होंने नजायज अंदर रखा, हुँ, हामिद मीर हुँ। साहब को ऑफ एयर किया, ये गलत हुआ। उस वक्त हुँ, भी हुँ। मीडिया पर पाबंदी गलत थी, आज भी हामिद मीर साहब अगर ऑफ एयर हुए हैं या काशिफ हुँ, बासी हुँ। साहब, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये नहीं हूं कि मुझे कोई हैंडसम लगता है या मेरे दिल के करीब है तो मैं उसके हक में आवाज बुलंद करूं, दूसरों के ना करूं। बिल्कुल नहीं, हम तो हक के ऊपर खड़े में हैं। हम किसी पार्टी के फ्रंटमैन नहीं है। और रहा इनका मामला, इन्होंने तो अपने व्लॉग में खुद माना है कि इंजीनियर साहब मुझे मशवरे ना दिया करें कि मैं बैलेंस गुफ्तगू करूं, मैं इस तरफ हूं। उन्होंने खुद मान लिया है हुँ। कि मैं पीटीआई की बीट कवर करने वाला सहाफ़ी हूँ, मैं न्यूट्रल सहाफ़ी नहीं रहा। ठीक है। तो अच्छा सर, आखिरी एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया कि आफ़ताब इकबाल साहब कहते हैं कि मेरे साथ कर लें, अगर इमरान रियाज़ तो नहीं मान रहा, तो मेरे साथ मुनाज़रा कर लें। तो आप आफ़ताब इकबाल साहब भी तो वही आफ्ताब चीज़ें रख। इकबाल साहब ने जी, आफ्ताब इकबाल साहब ने पूरी बुनियाद रखी इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर, ठीक है? अच्छा, मौलवियों को भी मैं कहता हूँ कि मैं छोटे के साथ नहीं बैठूँगा, बड़े को लॉन्च करो। तो तो इसमें सोशल मीडिया की दुनिया में इस वक़्त बड़े हैं इमरान रियाज़ खान साहब और खुद अच्छा। आफ्ताब इकबाल साहब ने माना कि मैंने उनका व्लॉग देख कर ये सारा हुँ, हुँ। व्लॉग किया है। जो पहला हुँ, उनका हुँ। व्लॉग आया था, उसमें हुँ, हुँ। उन्होंने उनको बुनियाद बनाया, बल्कि एंडोर्स किया कि उसने बिल्कुल सही क्लास ली है। तो इन्होंने तो हुँ, बुनियाद बनाया था उनको, उनकी व्यूअरशिप इनसे ज़्यादा है और वो हुँ, हुँ। इस वक़्त सबको गाइडलाइंस देते हैं। तो मैं मौलवियों से भी कहता हूँ कि बड़े से बैठूँगा। चले, मैं आफ्ताब साहब की ऑफ़र कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बस एक काम करें कि इमरान रियाज़ को कह दें कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो गुफ्तगू होगी और हुँ, जो हुँ। कुछ उनके साथ होगा, गोया हुँ, कि हुँ। वो मेरे साथ हो रहा होगा। हुँ, आफ्ताब हुँ। इकबाल की इल्मी जीत मेरी जीत और उसकी इल्मी हार मेरी हार है और उसके बाद मैं ये गिला नहीं करूंगा कि आफ्ताब साहब की जुबान जरा उतनी फ्लुएंट नहीं है, इस वजह से वो मार खा गए इंजीनियर साहब के सामने बैठने से। तो मैं आफ्ताब अच्छा, इकबाल साहब के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ले, ठीक। आफ्ताब इकबाल अच्छा। को छोड़ दें, किसी हुँ, हुँ। छोटे से यूट्यूबर को लॉन्च कर दें वीडियो बना के, मैं तैयार हूँ। चले, आपके अच्छ प्लेटफॉर्म से मैंने इनका मसला ही आसान कर दिया। आप बताएं इसके बाद और मैं क्या आसानी करूं, बताएं कजाफी बिल्कुल। साहब। अच्छा सर, हम इसका इस तरह करते हैं कि मैं आफ़ताब इकबाल साहब को भी मैसेज करूँगा और उनसे मुतल्लिका जिस आप कह रहे हैं कि कोई छोटा व्लॉगर भी या छोटा यूट्यूबर भी होगा, उसके साथ भी आप बैठने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो तो मैं बनाएंगे और वीडियो बिल इस तरह बनाएंगे कि ये मेरा रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है। और ठीक जो है, इंजीनियर ठीक। साहब ने, हमने जो हंगामा खड़ा किया था एक हुँ, 7 हुँ। महीने पुरानी वीडियो के ऊपर, जिसका हुँ, हुँ। इंजीनियर साहब ने इतवार वाले दिन जवाब दिया, उस हुँ, हुँ। टॉपिक के ऊपर इंजीनियर साहब से बात करें। टॉपिक तो यही है। उसके टॉपिक बाद यही है। अगर और मौजूआत हैं वो तो बाद की बात है, पहले तो बात इस की वक्त बात। ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है भाई। बिल्कुल, ये नहीं है कि बिल्कुल। तेरी फूफी भी नस गई सी, भाई मेरी कोई हुँ, फूफी नहीं नसी हुई, ना मेरा कोई बिल्कुल, ठीक। बाबा है। हाँ, ठीक, ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं ये इस प्लेटफ़ॉर्म से ये बात करता हूँ कि आप भी और आफ़ताब इकबाल जिन्होंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो वो भी आ जाएँ, एक तरफ आप भी आ जाएँ और नहीं मैं उन्होंने एज़ मेरा अ चैलेंज नहीं एक्सेप्ट किया भाई। उनको तो मैंने वो चैलेंज किया ही नहीं था। ना, 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 आप बात को समझे पहले। अच्छा। मैंने उनको चैलेंज नहीं किया था। मैंने उनको कहा था कि इमरान रियाज को ले आएँ, आप हुँ, हुँ। एंकर बन जाएँ। आप ज़रा गौर से सुनें। जी, 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 जी। इनको मैंने बिल्कुल, क्यों चैलेंज करना था? मेरा दिमाग बिल खराब है कि मैं सादा आके इनके साथ बैठूँगा और जो मेन एक्सिस है बंदा, उसके साथ हुँ, नहीं हुँ। बैठूँगा।
और ये बात तुमने खुद भी मानी हुई है कि इंजीनियर साहब ने मुझे कहा है कि उसके बगैर बैठना फजूल है। मैंने उनको चैलेंज नहीं किया, मैंने उनको एंकर बनाया था। आज मैं ठीक। आपको भी एंकर बनाता हूँ कि ठीक है बिठा लें इमरान रियाज खान साहब को। चले ये मैं बात कोशिश को, ये इनकी चालाकी होती है कि ये आधी बात पकड़ के ना उसे मशहूर करते हैं। मुझे पता है मैंने क्या बात की हुई है। ठीक है। अच्छा, मैं एंकर बन के आफताब इकबाल को अप्रोच करता हूँ, अगर वो मान जाए तो इसी प्लेटफॉर्म पे आप भी और दूसरी साइड पे आफताब इकबाल नहीं, बात कर आफ्ताब लेंगे। इकबाल साहब तो है ही नहीं है ना, दूसरी साइड पे इमरान रियाज साहब है। आफ्ताब तो इकबाल तो है ही नहीं है। अच्छा, आफताब इकबाल साहब से नहीं हो पाएगा अगर ना आप ना, करेंगे? आफ्ताब इकबाल साहब से क्यों होना है? आफ्ताब ठीक है। इकबाल साहब क्यों आ रहे हैं? उसको बाहर ठीक। निकाले ना। इनको पता है कि इमरान रियाज अगर पिट गया तो हमारा पूरे का पूरा सोशल प्रोग्राम जो है ना, मीडिया में हम्म, प्रोपेगेंडा करने का, वो सारे का सारा मर जाएगा। ठीक हालांकि है। ये ठीक। लफ्ज मैं वर्ड गया भी बोल सकता था, लेकिन वो बुरा हम्म। मानते हैं। हम्म। जब शेर अफजल मरवत ये कर रहा था उस वक्त आफ्ताब इकबाल में मजे क्यों लिए थे? उस हम्म। वक्त ये कहता ना कि बढ़ गया प्रोग्राम जो है ये नहीं बोलना चाहिए, उस वक्त तो ये लोग मजे ले रहे थे। इनको भी पता है कि ये वल्गर लफ्ज नहीं है, इस्तेमाल हम्म। हो सकता है, लेकिन ये हम्म। अब ये कह रहे हैं ये गैर महजब किस्म का लफ्ज है। उस वक्त बोलते हम्म। हैं ना जब वो आपकी साइड लेके मुझे फितना मौलवी कह रहा था शेर अफजल मरवत, तो अब देख लें वो भी अपने मामलात में जहां पे पहुंच चुके हैं। उस वक्त तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं वर्ड गया नहीं बोलता, मैं कहता हूं इनका प्रोग्राम तो मर जाएगा अगर इन्होंने ठीक। इमरान रियाज को बाहर निकाला। तो ये उसको छुपा के रखना चाहते हैं ताकि कल को कह सकें आफ्ताब साहब को तो पता ही कोई नहीं था, इमरान रियाज से बैठे होते तो इमरान रियाज ने ये बुनियाद रखी है, वो सामने आके बैठेगा। आफ्ताब इकबाल साहब को अगर वो नॉमिनेट कर दे वीडियो में अपना रैप कि इसकी हम्म। जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, ये डिबेट करेगा, तो मैं बैठने के लिए हम्म। तैयार हूं। अच्छा, इमरान रियाज जिसको भी नॉमिनेट कर दे आप उसके साथ जिसको बैठने को भी, तैयार? मैं कहता हूं किसी खंबे को भी नॉमिनेट कर दे तो आप उसके साथ वीडियो बैठ में, जाएंगे? वीडियो ठीक। में, वीडियो में, वीडियो। लेकिन इन ठीक। अल्फाज में कहेगा कि हम्म। इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार। इसके बाद मैं कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा कि वो बेचारा जवाब नहीं दे सका इसलिए वो कमजोर था। वो अब हम्म। मेरे साथ बैठे होते तो बात होती। फिर ये कुछ भी नहीं होगा, इस चैप्टर को क्लोज करो बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, और जिस तरह टाइम के क्यामत तक है क्या कजाफी साहब मतलब। आपके लिए भी। ना ठीक ये ठीक। बैठेगा ना ये रैप नामजद कर सकेगा। और जिस ठीक है। दिन इसने किया तो वो इसकी सोशल मीडिया के ऊपर इल्मी मौत का जो है वो दिन बनेगा। ये मैं आपको ठीक है। बता रहा हूं क्योंकि इसे पता है ब्लंडर हो चुका है। इसके करीबी बता रहे हैं। और यार जो हम्म। इसके करीबी है वो मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं हमारे अकेडमी के नंबर पे। वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब आप खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। मैंने कहा ठीक है मैं भी खामोश हो जाता हूं, उसको भी खामोश करवाएं। वो रुक ही नहीं रहा। हम्म। उनको पता है हम्म। कि उससे ब्लंडर हुआ है। एक झूठ को छुपाने के लिए अगला झूठ, फिर अगला झूठ, फिर अगला झूठ। ठीक है, ठीक है। तो वो ठीक लोगों है। ने तो देख लिया, झूठ तो पकड़ा गया। ठीक है। ठीक है। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने डिटेल गुफ्तगू की है और जितने हमारे पास सवालात थे, आफ्ताब इकबाल के मैंने पॉडकास्ट सुने, उनसे पॉडकास्ट कह रहा हूँ, उनके वीलॉग सुने, इमरान रियाज के वीलॉग सुने, उन सब से जितने भी सवालात थे वो सारे हमने मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के, मिर्जा इंजीनियर साहब के सामने रखे और उन्होंने हर एक सवाल का खुला जवाब दिया है, ओपन बातें की हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।